आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज हाजिर हूँ आपके समक्ष नई जानकारी लेकर। जी हाँ, गायन शैलियाँ हमारा चल रहा था टॉपिक, तो उसके अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं ध्रुपद की। जी हाँ, जो संगीत के विद्यार्थी हैं वह तो जानते होंगे कि ध्रुपद क्या होता है, और जो नए नए विद्यार्थी अभी जुड़े हैं तो उनको अब समझ आ जाएगा कि ध्रुपद एक शास्त्रीय संगीत की गायकी है और बहुत कठिन गायकी माना जाता है इसे। यह प्राचीन समय में तानसेन के समय की गायकी है। वह लोग अकबर के दरबार में इसको गाया करते थे। आजकल जैसे राग में ख्याल प्रचार में हैं, ख्याल गाए जाते हैं, उसी प्रकार से उस समय ध्रुपद का बोलबाला था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि कई सारी गायन शैलियाँ हैं, तो इनमें से आज हम बात करने जा रहे हैं ध्रुपद के विषय में कि ध्रुपद क्या है, ध्रुपद कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी इस गायन शैलियों के बारे में मालूम होगा। तो प्रारंभ करते हैं हम ध्रुपद के विषय में। ध्रुपद भारतवर्ष का एक प्राचीन गायन है। इसके आविष्कार के विषय में अभी विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका आविष्कार 15वीं शताब्दी के आसपास ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने किया होगा, परंतु कुछ लोगों का यह भी विचार है, यह भी कथन है कि ध्रुपद गायन 15वीं शताब्दी से पहले इस देश में प्रचलित थी। इन लोगों के विचार से ध्रुपद गायन का आविष्कार 13वीं शताब्दी के लगभग हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। प्राचीन समय में जो ध्रुपद है वह गायन जो था, ध्रुपद गायन जो था वो सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था। अकबर बादशाह के दरबार में जितने भी उच्च गायक थे, जितने भी उच्च कोटि के गायक थे, वह सब ध्रुपद ही गाया करते थे। इन गायकों में तानसेन सर्वोच्च माने जाते थे। जी हाँ, आप सभी ने तानसेन जी के बारे में सुना होगा कि तानसेन जी, जहाँ भी संगीत का नाम आता है वहाँ तानसेन जी का नाम आता है। बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ है। तो अकबर के समय में तानसेन जी उनके दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। वृंद वादन के स्वामी हरिदास डागुर के शिष्य थे। तानसेन हरिदास के शिष्य भी माने जाते थे। और तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक भी हुआ करते थे, जिनमें नायक, बैजू, चिंतामणि मिश्र, नायक, गोपाल आदि प्रसिद्ध थे। इनके रचे हुए ध्रुपद आज भी सुनने को मिल जाते हैं। हालांकि कम मात्रा में है, लेकिन आज भी हम लोग इनको कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलते हैं। जो संगीत के विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं उन लोगों को तो ध्रुपद गाना पड़ता है, तो वो तो वाकिफ होंगे इनसे। ध्रुपद गायन गंभीरता प्रधान है। इसकी भाषा भी उच्च कोटि की होती है। अधिकतर ब्रिज, हिंदी और उर्दू भाषा के ध्रुपद प्रचार में है। जी हाँ, कौन से हैं? हिंदी, ठीक है, और ब्रिज भाषा की जो हैं, उर्दू भाषा के जो हैं, वो ध्रुपद ज़्यादा प्रचार में हैं। इस गायन में वीर रस, जी हाँ, वीर शांत रस, गंभीरता रस की प्रधानता बनी रहती है। इसकी भाषा भी उच्च कोटि की ही होती है। अधिकतर ब्रिज, हिंदी, उर्दू भाषा के ध्रुपद जो है प्रचार में है। इस गायन में वीर शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। किसकी? वीर शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ध्रुपद को चौताल, तीव्रताल, सुवताल, रुद्र, ब्रह्म आदि तालों में गाया बजाया जाता है। इस गीत को साधारणतः 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, जो इस प्रकार से है: स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग कहलाते हैं। जी हाँ, अंतरा, स्थाई, संचारी, अभोग कहलाते हैं। प्रत्येक विभाग 4 अथवा 4 से कम चरणों के होते हैं, परंतु आजकल अधिकतर स्थाई और अंतरा 2 भाग ही सुनने को मिलते हैं।
आजकल क्या रह गया, स्थाई व अंतरा रह गया। पहले 4 भाग होते थे इसके, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। आजकल स्थाई और अंतरा ही सुनने को मिलता है। इस गीत की जो स्वर रचना है वो अधिकतर मंद्र जो स्वर हैं, ठीक है, मंद्र तथा मध्य सप्तक में ही होती है। मंद्र स्वरों में और मध्य सप्तक के स्वरों में ही इसकी जो रचना है वो होती है। इसके अतिरिक्त अंतरे में गीत की स्वर रचना अधिकतर मध्य और तार सप्तक के स्वरों में होती है। स्थाई गीत तो मंद्र और मध्य में, और अंतरा जो है मध्य और तार में इसकी रचना जो है वह होती है। वास्तव में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि ध्रुपद गायन की जो गाने की पूर्व बिना ताल के बिना ताल के देर तक जो गाए जाते। कुछ ऐसे आलाप भी हैं इसमें जो काफी देर तक हम बिना ताल के भी गाते हैं, उसे ओम तोम राग के आलाप कहते हैं उनसे। कौन कौन से? ओम तोम राग के आलाप कहते हैं, ठीक है। इसमें खटके, मुर्की, तान आदि का प्रयोग गायन में नहीं होता, परंतु कर्ण, मींड, गमक आदि की शोभा इस गायन शैली में होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की लयकारियां सुंदर रूप से देखने को मिलती हैं। इसमें दोगुण, तिगुण, चौगुण, अठगुण, आड़, सम, विषम, अतीत, अनागत आदि से इसकी शोभा जो है बढ़ती है। कभी कभी लयकारियों के साथ इसमें बोल ताने भी मिलती हैं। सुने देखो, कौन सी? बोल ताने। गायन की वह शैली है जिसमें गायक एक गीत को विभिन्न तान, आलाप, ताल, खटका, मुर्की, अलंकारों आदि से इसे सजाकर एक नया क्या मनोहर रूप प्रदान कर देता है। इस गायन में जी यहाँ स्वतंत्रता अधिक होती है। ख्याल दो, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्रता अधिक होती है। तो आज हम बात कर रहे थे कि ध्रुपद क्या है और ध्रुपद किसे कहते हैं, और ध्रुपद की जो शॉर्टकट बारीकी थी उसके बारे में हमने आज आपको बताया। अब मैं किन्हीं अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।